सर, पहला सवाल यह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई उसको लेकर आरपीएफ की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें एक तो ये जिक्र है कि 20 लोगों की मौत हुई। खैर, दिल्ली पुलिस का दावा है कि 18 लोगों की ही मौत हुई। इसमें आरपीएफ की रिपोर्ट में रेलवे की अनाउंसमेंट प्रणाली पर भी सवाल उठाए गए और कहा गया कि अनाउंसमेंट से कंफ्यूजन होने की बात हुई, जिसके कारण फिर भगदड़ हुई इस पर भी। देखिए, ऐसा चाहे वो कुंभ मेला में लोग मरे हो या यहाँ पर जो भगदड़ हुई, सच को बाहर आने नहीं देते हैं। वहाँ कोई वीआईपी का मोमेंट था जिसके वजह से सारा भगदड़ मची है। और अब सच को बाहर लाए कौन? जो एजेंसीज हैं वो सारी सरकार के नियंत्रण में है पूरी तरह से। जो सरकार कहती वही होता है। तो कानून जो रेल मंत्री हैं वो रेल मंत्री का ही काम कर रहे हैं, उसको इस्तीफा देना चाहिए। आखिर नई दिल्ली में इस तरह से कैसे हो गया, जहाँ इतना चाक चौबंद है, जितना फोर्स है यहाँ पर। और कुंभ मेला प्रयाग में भी जब इतनी बड़ी व्यवस्था आ रही है तो आप बुला तो सबको लेते हो, लेकिन व्यवस्था नहीं दे सकते हो, तो असफलता है रेल मंत्री के स्तर। असफलता है रेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और कारण तो बाहर आएंगे नहीं, लेकिन मौखिक रूप से इधर उधर से पता लग ही जाता है कि इनके परिवार के लोग जा रहे थे, जिसके वजह से पुलिस का कॉर्डन बना, जिसके वजह से वहाँ पर भगदड़ मच गई। और कोई 18 कहता, कोई 20 कहता है इनके लोगों की मौत हुई। किनके परिवार के लोग जा रहे थे सर? किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? अब स्पष्टीकरण जो लोगों ने कहा कि कोई वीआईपी मोमेंट था, उनके परिवार को बैठाने के लिए बंदे राजनेता जिनके वजह से सारा कुछ हुआ। कुछ आप इसमें और प्रकाश डाल पाएंगे? ये आपका काम। ठीक है सर, अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई का फैसला हो गया है और उस पर सवाल राहुल गांधी ने खड़े किए। कल चयन समिति की बैठक में भी उन्होंने एक अपना विरोध प्रस्ताव जो है वो दिया और आज राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो फैसला हो गया आधी रात को, तब जबकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है 2 दिन के अंदर, ये एक किस्म से अपमानजनक है, असभ्य है। कल के दिन सुनवाई होनी थी। अब ये जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, ये अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में इनका मुख्य भूमिका रही है। तो अभी तक चुनाव आयोग का बीजेपीकरण हुआ था, अब इसका संघीकरण हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चीफ जस्टिस का भी होना चाहिए। अब 2 और एक तरफ, तो इसका मतलब है कि जो बीजेपी चाह रहे वही कर रही है, डिक्टेटरशिप है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटा है। आखिरी में लखनऊ में आपने मायावती को लेकर के एक टिप्पणी की, उसको लेकर बड़ा विवाद हो गया है। आकाश आनंद ने आप पर निशाना साधा है, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहिए? देखिए, बात हमारे बीच आकाश आनंद, हमारे बीच बीजेपी ने भी इस पे आप पर हमला किया है। बीजेपी का क्या मतलब होता है? बीजेपी को इतनी तकलीफ हो गई कि अमित मालवीय जी हैं, शाहनवाज जी हैं और चारों तरफ से बीजेपी चिंतित है। कारण यह है कि जो बहुजन आंदोलन था उसका सामाजिक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, एक राजनीतिक हिस्सा है। राजनीतिक हिस्सा का बीजेपीकरण हो गया, तो जो बहुजन है उस आंदोलन को बचाने की आज आवश्यकता है। तो हमने कहा बहुजन आंदोलन का गला घाटा उन्होंने। एक उदाहरण स्वरूप हमने कहा कि मायावती जी का भी गला घोटना चाहिए चाहिए, जो कि बहुजन आंदोलन का एक प्रतीकात्मक रूप से था, एक उदाहरण के तौर पर था। तो चूंकि वो नेतृत्व करती है, इस पर भारतीय जनता पार्टी कूद पड़ती है। वो कहती है कि उनको फिजिकली कोई मारा जा रहा है, ये जान करके किया जा रहा है। ये उदाहरण के स्वरूप इस तरह से बातें कही जाती है। और बीजेपी के सहयोग से ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रही कि अरेस्ट उदित राय। मैं जानता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के पास में वो ताकत नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ट्विटर पर ट्रेंडिंग करा सके। तो सवाल इस बात का कि बीजेपी को क्यों परेशानी है? बीजेपी लाभार्थी है बहुजन समाज पार्टी की। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बीजेपी की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो मायावती जी ने ही कहा था कि समाजवादी पार्टी नहीं जीतना चाहिए, सेकुलर नहीं पार्टी नहीं जीतना चाहिए, चाहे बीजेपी जीत जाए।
तो बी टीम, ए और टीम, बी टीम, इसलिए अब ए टीम आकर के डिफेंड करने का काम। लेकिन आकाश आनंद भतीजे हैं मायावती जी के और नेता हैं बीएसपी के, उन्होंने भी आपत्ति। अरे उनका हमारा अलग बात है, ठीक आपत्ति उन्होंने किया, आज से हमारा नहीं चल रहा। बीजेपी का क्या औचित्य है? लेकिन सर मैं इसमें आपसे आखिरी में पूछना चाहता हूँ कि मायावती जी वरिष्ठ नेता है देश की, उनको लेकर इस तरीके से आप भले आप कह रहे हैं कि फिजिकली वो चीज की बात नहीं है, वो एक प्रतीक के तौर पर आप कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो शब्दों का इस्तेमाल किया आपने वो गलत समझ कर किया। और आप ठीक, ये सब कौन सा गलत, एक उदाहरण है और क्या है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। देखिए और आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझेंगे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.